इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आज समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स यानी कि आईटी की छापेमारी हुई है। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव है राजीव राय, उनके यहाँ लखनऊ में ज्ञानेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापे की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच खबर ये आई कि लखनऊ में अखिलेश यादव के एक और बेहद करीबी हैं, वो कारोबारी हैं राहुल भसीन, उनके भी घर पर आईटी की जो टीम है वो पहुंची है और वहां भी छापेमारी शुरू हुई। भसीन का कपड़ों का बड़ा कारोबार है, वहां भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भसीन अखिलेश के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं और वो 3 कंपनियों के मालिक हैं। सभी नेता जो है जिनके घर आज ये छापेमारी हुई है, इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी है, ये सभी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये पार्टी के फाइनेंसर भी माने जाते हैं और इन सब के घर पर अचानक ही छापेमारी की गई। क्यों? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सपा के फाइनेंसरों पर आईटी की नजर पड़ी, आईटी रेड हुई? इसके पीछे के कारण है अखिलेश यादव की रैलियों में जुटने वाली भीड़, लोगों की भीड़। अखिलेश के जनसभा में लोगों का उमड़ता हुआ जनसैलाब, उन्हें मिलता हुआ लोगों का अपार समर्थन जो सरकार को हजम नहीं हो पा रही। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रचंड बहुमत वाली भाजपा के रैलियों में इतने बड़े बड़े दिग्गज चेहरे उतरने के बाद भी कुर्सियां खाली रह जा रही है? उसके अलावा करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करने के बाद भी, 200 बसों का इंतजाम करने के बाद भी, बसों में बहुत सारे लोग भरने के बाद भी, जो लोग भर भर के लाए जा रहे हैं, इन सब के बाद भी मोदी, शाह और योगी, इन सब की रैली फीकी रह जा रही है और कुर्सियां खाली रह जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिना शोर शराबा के, बिना बसों के, लोगों को पकड़ पकड़ के लाए बिना ये अखिलेश यादव ऐसा क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं कि बीजेपी से कितना खर्च कर रहे हैं ज्यादा कि उनकी रैलियों में, जनसभाओं में लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है, लोगों का समर्थन आखिर अखिलेश को ऐसे कैसे मिल सकता है, लोगों का हुजूम दिखाई कैसे पड़ सकता है? सपा के जनसभाओं में ये डराने वाली भीड़ आखिर जुट कैसे रही है और बीजेपी के सारे प्रचार, सारे पैतरे, सारे भाषण धरे के धरे कैसे रह जा रहे हैं? अखिलेश यादव को मिल रहा ये लोगों का अपार जन समर्थन, ये जुटती हुई लोगों की भीड़ आज भाजपा सरकार को डरा रही है। उसकी वजह है कि आज आईटी की नजर यहां पड़ी। बीजेपी को अब चुनाव में हार का डर सता रहा है, तो इन्हीं सबको लेकर के आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के फाइनेंसरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ी, वहां बड़ी कार्रवाई की गई है। आईटी डिपार्टमेंट ने अखिलेश यादव के करीबियों के कई ठिकानों पर एक साथ धड़ल्ले से छापेमारी की। बताया जा रहा है कि आईटी रेड सुबह 7 बजे से ही चल रही है और अभी तक जारी है। और इसी बीच अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया, जब उनके लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा था तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुझे पहले से पता था कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। समाजवादी विजय यात्रा के लिए निकले अखिलेश यादव ने रायबरेली में पत्रकारों से बातचीत में यह कहा कि अभी तो सिर्फ आईटी आया है, अभी ईडी और इसके अलावे सीबीआई वालों का उत्तर प्रदेश दौरा अभी बाकी है, अब एक एक करके वो लोग भी आएंगे। आप लोग देखते जाइए अभी कौन कौन लोग दिल्ली से भेजे जाते हैं पता लगाने के लिए। चुनाव में हार को देख करके बीजेपी परेशान है, वो चाहे जो कर ले, राज्य में उनकी सरकार इस बार नहीं बनने वाली। बीजेपी की इन कोशिशों से साइकिल की रफ्तार जो है वो नहीं थमेगी, नहीं रुकेगी। यहां भी बंगाल वाला हश्र होगा बीजेपी का, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी
और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और ये कहना है अखिलेश यादव का, जब उनके करीबियों पर आईटी रेड पड़वाई है बीजेपी सरकार ने। उनका ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि ये आईटी रेड सरकार की तरफ से ही पड़वाई गई है। आयकर विभाग सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। आयकर विभाग के अफसरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना नीति निर्धारकों से पूछे बिना ही किसी नेता के घर पर या किसी भी इंसान के घर पर इस तरीके से छापा मार दे। और ये छापे जो पड़ रहे हैं ये बता रहे हैं कि सरकार सपा को लेकर के, सपा को मिल रहे लोगों के समर्थन को देख करके, ये जनसैलाब को देख करके कितनी चिंतित है और कितनी डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह यूपी का दौरा कर रहे हैं, एक के बाद एक जो शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, उसे लगता है कि उन्हीं की साख इस विधानसभा चुनाव में दांव पर लगी है पूरी तरीके से। ये छापे ऐसे समय में मारे गए हैं, पड़वाए गए हैं जब उत्तर प्रदेश चुनाव का सामना करने जा रहा है। यूपी में बीजेपी की असल प्रतिद्वंदी पार्टी सपा ही है, जो इस वक्त उन्हें राज्य में कड़ी टक्कर दे रही है। जिस तरह अखिलेश की सभाओं में भीड़ जुट रही है, लोगों का हुजूम उमड़ता जा रहा है, जो लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, उसे भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव का जो इम्तिहान है, जो पड़ाव है, वो कड़ा होता जा रहा है। और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अचानक 5 साल बाद आप देखिए कि अचानक सरकार को कैसे छापों की याद आई है, कैसे इसकी जरूरत पड़ गई उन्हें। ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। ये सवाल भी अब सरकार के इस कदम के बारे में उठने लगे हैं कि क्या वाकई में सरकार जो है अखिलेश यादव को मिल रहे समर्थन से इतनी घबरा चुकी है, सपा का जो जनसैलाब है, जो सपा का जो है वो देख करके इतनी डरी हुई है कि अब आईटी, ईडी, सीबीआई की रेड पड़वाएगी, जैसे किसान आंदोलन के वक्त में सरकार में आड़तियों के घर पर दुकान में किया गया था। ये पता लगाने के लिए कि आखिर इतनी भारी तादाद में किसान बिना किसी फायदे के, बिना पैसे के कैसे आ रहे हैं, और जो किसान आ रहे हैं, जो यहाँ भीषण ठंड में बैठे हैं डट करके, उन किसानों की फंडिंग कौन कर रहा है, उन्हें ये सुविधा देने वाले जो लोग हैं वो पैसे कहां से ला रहे हैं। तो ये तो सरकार का पुराना रवैया रहा है। जब जब ये सरकार डरती है, घबराती है, तो लोगों को डराने घबराने की कोशिश करती है। जिस चीज से इन्हें दिक्कत होती है वहां ये सीधा आईटी रेड जरूर करवाते हैं, वहां अपने टीम को भेज देते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आज वही किया। छापे ऐसे समय पे मारे गए हैं जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बच गए हैं, और सरकार की इस हरकत से अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जो है वो भी कई स्थानों पर शुरू हो गया है, हंगामा होना शुरू हो चुका है। उधर छापे की कार्रवाई के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है राजीव राय, उनको घर में नजरबंद कर दिया गया है। इस तरह से अचानक से हो रहे इस कार्रवाई पर अब सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, सरकार कर कार्यशैली पर, उनके रवैये पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये सब करके सरकार क्या दिखाना चाहती है। पावर का गलत इस्तेमाल आखिर बीजेपी सरकार क्यों कर रही है। अगर सरकार को वाकई में कोई शक था तो चुनाव के पहले ही ये करवाना चाहिए था। चुनाव से कुछ महीने पहले क्यों ये रेड करवाई गई, सरकार को आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी। अगर कोई जानकारी बीजेपी सरकार के पास थी तो उस वक्त छापे क्यों नहीं पड़े। अब जब चुनाव करीब आया है और लोगों का जो रुख है वो अलग दिशा में दिखने लगा है, तो बीजेपी को आईटी रेड की याद आ गई। किसी तरीके से ये सपा को डराने की कोशिश की गई, लेकिन सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, उसके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से ये साफ कर दी गई है कि चाहे दिल्ली से कितनी भी टीमें भेज दी जाए, आईटी भेज दी जाए, ईडी भेज दी जाए, सीबीआई भेज दी जाए, उनकी जो ये साइकिल की रफ्तार है वो रुकने वाली नहीं है, वो थमने का नाम नहीं है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।